नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के कौन है क्लास में। और आज की इस क्लास में बीएसएससी इंटर प्लस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनमें से 8 या 10 सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है आपका, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो निम्नलिखित में से कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। यानी जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो भारत कब आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है आपका, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगिनी में वर्णन है। कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगिनी में वर्णन है। यानी जो कल्हड़ थे वो लिखे थे एक बुक रजत रंगड़ी। तो इनमें क्या वर्णन है ये आपको बताना है। तो इनमें कश्मीर का इतिहास है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सतलुज नदी का उद्गम है। यानी जो सतलुज नदी है उसका उद्गम क्या है। तो सतलुज नदी का उद्गम चीन है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 11 नंबर, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया। तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, आम है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर, दुनिया का नवीनतम देश है। यानी जो दुनिया का नया देश बना कौन बना ये आपको बताना है। तो दुनिया का न्यूनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उनकी राजधानी का उस समय का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो जो सम्राट अशोक थे 40 वर्ष भारत में राज किए, उनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो वह बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो बांग्लादेश है वह आसियान का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है।
20 नंबर सवाल है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये आपका VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो उस राज्य का नाम है बिहार। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद कर लेना है दोनों सवाल। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 21 नंबर सवाल है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में जो गठित हुई थी उनमें खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। 23 नंबर सवाल है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बैल वार्कर का प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर का प्रदान किया जाता है? तो वह मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो वह झेलम तथा चिनाब के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो वह विद्रोह था भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन नंबर सी है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, ये जो कथन है यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो निम्नलिखित में से गंगूबाई गर्ल एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है आपका, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, वृंदावन गार्डन स्थित है, और यह सवाल जो है वृंदावन गार्डन स्थित है बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। तो जो वृंदावन गार्डन स्थित है वह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो उस राज्य का नाम है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, यानी जो मोबाइल है, मोबाइल में जो सिम होता है उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो सिम का देख लीजिए, SIM हो गया सिम, तो सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो S से हो गया सब्सक्राइबर, I से हो गया आइडेंटिफिकेशन, M से हो गया मॉड्यूल। तो सिम का अर्थ हो गया सब्सक्राइबर, आइडेंटिफिकेशन, मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है।
37 नंबर सवाल है, समुद्री शीतल पवन बहती है। समुद्री शीतल पवन बहती है। तो समुद्री शीतल जो पवन बहती है वह दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यानी जो मनुष्य है उनके नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा, ये आपको बताना है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम ताप कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप 40 सवालों में से कितने सवालों का जवाब आप सही दे पाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।